बताते हैं यार है। बस हमारे को जो है सो सेटलमेंट करके आइडिया को पूरे कहाँ ये कर दिए। जो आईडी होल्डर एक आस पे था कि ये पैसा जो लगाए तो 36 मंथ्स हमको बोर्ड रेंट आएगा बोल के हम लगाए पैसा, वो सेटलमेंट करके पूरा कचरा कचरा कर दिए। वो कर दिए सो अमाउंट तो भी थोड़ा तो भी उसमें डालना ना भाई, अकाउंट में डालना ना। वो वैलेट क्या अपन फूल का हार बना के गले में डाल लेंगे, नहीं वैलेट के ऊपर फूल का हार डाल के रखेंगे। अरे वैलेटों में पैसा डालो भाई बोले तो स्विगी बोल रहे, जोमेटो बोल रहे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उससे क्या करेंगे जमील भाई? हम जेब में हमारे बिल्कुल पैसा नहीं बिल्कुल रहे बिल्कुल तो राइट। हम क्या खरीदारी करेंगे? हम कहाँ से लाके खरीदेंगे पैसा? पैसा ही नहीं है। हम जो है सो यहाँ से वहां से पैसा करके इतना पैसा कंपनी में लगा दिए एक भरोसे पे के हमारे को मंथली बोर्ड रेंट आएगा ऐसा बोल के हम जो है सो लगाए। उन्होंने वैलेट दिए जो डिस्काउंट हमारे उसमें से जो कट करके टीडीएस कट करके जो उसमें रखे सो उसमें से डिस्काउंट मिलता 33% बोल के हम लगाए। आज जो है सो उल्टा हम पैसा लगा के फिर जो है सो शॉपिंग करो बोले तो कहाँ से करेंगे भाई? वो 50,000 निकालने के वास्ते फिर 1.5 लाख हमारे को खर्चा करना पड़ता हो। कहाँ से लगे करता आदमी? आज गरीब आज 10 महीने से जो है सो 1 रुपया नहीं आया सदीक भाई अकाउंट में, सही बात है। 990 से टॉप अप करे सो भी नहीं आया। क्या बोलते हैं समीर भाई आप? सादिक भाई आपकी बात 100% करेक्ट है, बोलिए। बहुत अच्छी बात जी बताई जो आपने। हाँ क्या करेंगे समीर भाई? वो अरे अकाउंट में पैसा डालो भाई बोले तो आज डालता हूँ कल डालता हूँ। वो 200 करोड़ आया, 300 करोड़ आया, फलाने जगह आया, ये जगह आया बोल के बोले आज सादिक तक 1 रुपया हमारे को नहीं आया भाई किसी को। सादिक सर, हमारा इंस्टॉलमेंट, हमारा जो पैसा है हमको प्यारा है। ये 1000 करोड़ है या 5000 करोड़ है, वो उनका पैसा है। हमारा पैसा दे दो बस। हमारी फैमिली वो पैसे पे डिपेंड करती है। हमारे फैमिली अभी एक बात मैं समीर भाई अभी एक बात मैं ये मंच से सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी फैजान खान मुकेश त्यागी बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस कैसा बोले तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे मेरे इतने लाख कस्टमर्स है, ये कस्टमर जहाँ से शॉपिंग करते हैं मेरे को इसमें से इतना मार्जिन दियो बोले ऐसा वो लोग यहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग इस पे भी बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग हम कहाँ से लाके लगाएंगे समीर भाई? एक प्रोडक्ट लेना बोले तो कितना हजार हम जेब से लगाना बोलो? सही बात है, आपकी बात सही है। सही है, पेमेंट आना चाहिए बस। पेमेंट होना भाई हमारे को अकाउंट में पेमेंट होना। आप किसको भी डाल के पेमेंट डाल रहे हो तो सबको आना, सब भी लगाए ना पैसा इसमें। इतना पैसा लगा के आप किसी को भी डाल दे रहे पेमेंट, उसमें जो है सो स्क्रीनशॉट डाल रहे इसको पेमेंट आया उसको पेमेंट आया। आज तक मेरे को 1 रुपया नहीं आया। मैं 990 से कई आईडीज को टॉप अप करा, मेरे को 1 रुपया नहीं आया। वो 18 रुपए भी नहीं आया मेरे को, 18 रुपए भी नहीं आया मेरे को। हम लोग पैसे मांग रहे हैं, हम लोगों की इज्जत एकदम भिखारी जैसी कर दी कि हम लोग हमारे पैसे के लिए वही कर दिया समीर भाई। ये लोग वही कर दिए। हम पूछ के हम जो है सो बदनाम हो जा रहे हैं। वो खामोश जब दिल बोला जब एक लाइव आ रहे, लाइव आके लाइव सेक्शन कर रहे चले जा रहे। हेलो बिल्कुल सादिक भाई आप बोले सर, क्या क्या है पहले फैजान खान साहब को कुछ पेमेंट देके जो है फिर लाइफ आना चाहिए। आगे जो है जो भी प्लान वगैरह कर रहे हैं बता रहे जो भी है कर रहे, पहले जो उनके पास जो पैसा है पब्लिक को देना चाहिए। मैं ये मंच के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो है उनको देना चाहिए। हमारे पास जो है जी हमारे पास जो है अभी नंदूलाल जी आए, काफी दिन से जो है उनकी आवाज नहीं सुने, उनकी आवाज सुनेंगे हम। नंदूलाल जी आइए आप। नंदलाल जी, नंदलाल जी आपको आवाज आ रही है हमारी? तो खैर हमारे जो है अग्रवाल साहब है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। बोलिए उत्तम जी थोड़ा बोलिए। उत्तम जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं भाई को नमस्कार। सर जी अब तो ऐसा लग रहा है कि इंतहा हो गई इंतजार की। बिल्कुल बिल्कुल इंतहा हो गई इंतजार की। और मुझे ये लगता है कि सभी लोग परेशान है सब, चाहे वो आईडी हो, चाहे इन्वेस्टर हो या वेंडर हो या कोई भी हो, सभी लोग परेशान हो गए सब। मतलब परेशानी की इंतहा हो गई सब। सही कह रहे हैं। अब ये कि अब 15 तारीख को भी ये कर रहे हैं, पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद ये करेंगे भी नहीं करेंगे 15 को ये नहीं पता, कर रहे हैं ठीक है। लेकिन उसके बाद ये क्या करेंगे, कैसे स्टोर रिवाइव करेंगे, कैसे आईडी वालों को पैसे देंगे, क्या करेंगे, कुछ भी क्लियर नहीं है साहब।
10 महीने हो गए, हर आदमी परेशान हो गया। स्थिति ये हो गई कि लोग सुसाइड की स्थिति में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतनी स्थिति खराब मुझे दिख रही है सर। और लेकिन 15 तारीख का इंतजार हमें करना जरूरी है कि ये 15 तारीख को ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लेके आने वाले हैं कि जिससे सभी लोग पॉजिटिव हो पाए। 15 की शादी है, पता नहीं कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है, कौन सा खाना है, कुछ पता नहीं है। तो 15 को शादी हो जाएगी, पक्की बात है। ये 15 को कौन सा अलादीन का चिराग लेके आने वाले हैं सर, जिससे सभी लोग पॉजिटिव हो जाएं, सभी को पैसे मिल जाएं। ये क्या करने वाले हैं, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सब। ये भाई साहब कुछ हेलो, लगता है इनके पास नोट छपने का मशीन आ गया। राकेश साहू और गौतम दास ये फैजान के कट्टे हैं और ये केवल जूता चाटेंगे। अब ये खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों को इंतजार 15 का तो करना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं, जब हमने 10 महीने इंतजार कराया था, वेट करा है, तो 15 को भी देखते हैं ये क्या करने वाले हैं साहब। मजबूरी है हमारी देखना 15 को भी। और केवल लॉलीपॉप दे देंगे, चूतड़ों में फिरने ना सब लोग। 15 तारीख एक दिन के बाद है भाई साहब। 10 महीने में इन्होंने कुछ नहीं करा। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि ये कुछ करे। अब 15 को क्या करते हैं, CMD लाइव आते हैं नहीं आते हैं, क्या लॉलीपॉप देते हैं, कैसे करेंगे एडजस्टमेंट। ये देखो सुनो, स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है सर, बहुत ज्यादा गंभीर है। हर आदमी परेशान है, बहुत परेशान है। हेलो, मेरी फैजान से बात हुई थी, वो अपनी बीबी को अब रंडी खाने भेजने वाला है। कैसे पैसे आएंगे? वही ऐसी बातें मत बोलो यार। नहीं, ये बातें करने से नतीजा कहीं कुछ नहीं निकलने वाला। ये बातें हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपना पैसा चाहिए, अपना व्यापार चाहिए। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आलोक कौन जी क्या करेगा क्या नहीं करेगा सर। आलोक जी, मैं अभी से आपको एक भविष्यवाणी कर देता हूँ। तो ये आएंगे 15 तारीख निकल जाएंगी, फिर इनको एक डेट और दे दी जाएगी। ये कंफर्म लिख के लिख रहे हो स्टाम्प पेपर पर। जब बता रहा हूँ आपको। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। देखो, और फिर अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। देख लो, इसकी तो हमें आदत हो गई है ये डेट लेने की। तो एडवोकेट जैसे डेट देते ही रहते हैं, डेट पे डेट देते रहते हैं। तो भैया आप डेट क्यों लें? अब हम इतने क्या कहते हैं, इतने विवश क्यों हैं हम इतने विवश क्यों? हम डेट क्यों लें? वही चीज है। निकाला जाए इसका, कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे पेमेंट मिले सबको। बंदा आसपास नहीं है ना, सामने होता तो 15 तारीख की जो डेट दी गई है सर, 15 तारीख तक अगर कुछ ऐसा नहीं दिखता है तो वो डेट तो लेना पड़ेगी। हमारे हर्ष भाई डेट लेंगे ऐसा नहीं है, वो पीछे नहीं है। अगर 15 तक कुछ नहीं दिखने वाला है, कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो हर्ष भाई हमारे साथ है, वो डेट लेंगे। वो वचनबद्ध है, उन्हें लेना ही पड़ेगी। आलोक भाई हमको 30 फरवरी की भी डेट दे सकते हैं ये लोग। 30 फरवरी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। सबसे बड़ी बात ये है कि मान के चलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये लॉन्च भी कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है दिखावे के लिए। क्योंकि वैलेट में मेरे पास फंड ही नहीं है तो हम परचेज क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात ये तो अगर हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, मान के चलिए 1 फरवरी से लेकर के कि 15 तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। लेकिन लॉन्च होने से होने वाला क्या है? क्या किसी का मतलब सॉल्यूशन का क्या कोई है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना है? कुछ नहीं होगा। नहीं, लॉन्च होने से होने वाला कुछ नहीं है सर। लॉन्च इन्होंने कर भी दिया और मान लो आईडी वालों ने ऑर्डर लगा भी दिया तो उनमें माल ही नहीं पहुंचेगा। स्टोर से बंद पड़े, कहाँ से माल लेगा वो, कहाँ से पहुंचेगा? बिल्कुल राइट। जब तक स्टोर रनिंग नहीं करेंगे, ये रेंट नहीं देंगे, फंडिंग नहीं करेंगे, होना क्या ये। और सबसे बड़ी बात है क्या, कुछ प्लानिंग भी तो श्योरिटी नहीं है। चलिए हर चीज से बात होती है, हर चीज बहुत चीज श्योरिटी को पता है उनको। लेकिन अब अगर स्टोर भी खोलना है तो स्टोर की डिटेल्स किन्हीं के पास है नहीं कि अगर 100 स्टोर ही खोलना है तो कौन से 100 स्टोर खोलेंगे, वो आज तक डिटेल ये दे नहीं रहे। इनका स्टाफ जो काम कर रहे थे वो स्टाफ से भी बात हुई, 1-2 स्टाफ से तो बोली सर सैलरी ही नहीं मिला, स्टाफ होल्ड पे है। अब पता नहीं अब कहाँ से क्या कर रहे हैं, कहाँ से ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहाँ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहाँ से लॉन्चिंग करेंगे, ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है।
कुछ नहीं पता सर, किसी को नहीं पता है। ये 100 स्टोर खोलने वाले थे फरवरी में सर। अब पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पोर्टल लॉन्च करके अगर मैं अगर अपने वॉलेट से परचेस करूंगा तो माल कहाँ से भेजेंगे सर, ये तो मुझे बता दो आप। चंद्रम, मेरी आज मेरी एरिया मैनेजर से बात हुई, एक और सर के ना उनसे बात हुई। वो मैंने उनको काफी कहा, मैंने भाई आपने मुझे कमिटमेंट किया था इस तारीख को सामान आ जाएगा, इस तारीख को पेमेंट हो, क्या हुआ? कि भाई साहब हम क्या करें, हमारी खुद की सैलरी नहीं मिली है, पैसे ही नहीं दे रहे हैं, मेरी पत्नी बीमार है, वो और कुछ दिन वेट कीजिए। अब बताइए, जो वो उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो वर्कर हैं, वही परेशान है, क्या करेंगे ये लोग? तो ये तो कुछ नहीं सर, ये तो कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्टोर से उन्होंने जो सामान भी भेजा है, 50,000 रुपए का सामान अपना भेजा, प्योर का भेज दिया, जो इनके पास स्टोर में होगा ऑलरेडी। अग्रवाल साहब, मेरे को ये लग रहा है कि ये जो पोर्टल जो ये लोग चालू कर रहे हैं, ये लोग अमेज़न फ्लिपकार्ट से टाई अप करके, अगर आप 6,000 का सामान लेना है तो 5,000 आप अपने जेब से लगा के 1,000 रुपए वैलेट से आप कट होते, यानी कि आपका पैसा निकालना है तो आप अपना पैसा लगाना, उसका दुगना पैसा लगाना और थोड़ा थोड़ा पैसा आप लेते रहना। बस ये लोग का यही है। ये लोग क्या कर लिए बोलते, उससे टाई अप करके वहां से जो है सो इतना कस्टमर्स है, मेरे को इतना लोग है, मेरे को आप इसमें से जो है सो आप बिजनेस लो, वैसा करना। ये लोग स्टोर खोलने के लिए नहीं है। अमेज़न फ्लिपकार्ट या ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज है, उससे जो है सो पोर्टल से मंगा लो सामान, वहां से ये लोग उसका मार्जिन ले लेंगे, उसका प्रॉफिट, उसमें भी पैसा कमाने के लिए देख रहे हैं। जी सबसे प्लानिंग तो यही है सर, प्लानिंग तो यही है, सबसे बड़ा बात इसमें यही है ना सर, प्लानिंग तो यही है सर। सबसे बड़ा बात ये है ना कि मानिए वैलेट में सबके ज्यादा पेमेंट भी तो नहीं है जो वैलेट से परचेज करेंगे। अब मानिए हम एज ए इन्वेस्टर है, हमारे पास तो वैलेट ही नहीं है, हम क्या परचेज करेंगे? बिल्कुल। मान लिया नेटवर्कर है जिनकी आईडी लगी हुई, उनके पास तो वैलेट भी है, लेकिन जो इन्वेस्टर है 25-50 लाख 1 करोड़ लगा के बैठे, उनके पास तो वैलेट में कुछ है ही नहीं। वो क्या करेंगे क्या इस प्लेटफॉर्म को? बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ी बात ये है ना कि पिछले सप्ताह भी मेरी बात हुई थी सुनील खटाना जी से, बोले कि आपके सामान आपका हम डिस्पैच कर रहे हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद वो बोलते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है ट्रांसपोर्ट पे लगाने के लिए। अब हम क्या बोले उसको? हम तो कुछ सोच ही रहे थे कि क्या बोले इनको। अब जब ये बात आ रही है और मुकेश त्यागी सर बोल रहे हैं कि सर श्योर चला जाएगा आपके पास, और लास्ट में आकर के वही, जब फंडिंग के लिए जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए फंड नहीं है, आगे फिर स्टोर रेंट वगैरह कहाँ से करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दिखने के लिए तो बोल रहे हैं कि फंड है, लेकिन क्या बोला जाए, तो कुछ यूज हम लोगों के लिए तो हो ही नहीं रहा है। उनके पास फंडर रहे तो 990 जो लिए थे वो कभी की दे देते थे, वैलेट में डाल के उसकी पूजा करने के लिए नहीं रखते थे। वो 990 नहीं दे सकते, ये नहीं दे पा रहा, वो क्या पैसे देगा? हाँ, वो क्या करेंगे, वो कर ही नहीं सकेंगे। वो अभी तो भी उनमें थोड़ा भी रहे तो अभी जो पेमेंट है, जरा पेमेंट डाल दिए तो सब कंपनी के लिए काम करेंगे। नहीं तुम वैलेट, इससे पहले जैसा 33% वैलेट में से यूज होता था, बाकी का जो आप अकाउंट में से देना था ना, अगर वैसा रखेंगे तो गरीब आदमी कहाँ से लाके परचेस करेंगे भाई? तुम हमारा पूरा पैसा वैलेट में वो कचरा करके डाल दिए, अब वो वैलेट में से पैसे निकालना बोलते भी, अब हम 10,000 लगाए तो हमारे को 1,500 निकलता उसमें से। वही तो हम कहना चाह रहे हैं सर, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस बार 15 तारीख के बाद, सर 1 मिनट, 15 तारीख के बाद मैं हर्ष जी जितनी टीम है, मैं हमसे अनुरोध करूंगा कि 15 तारीख के बाद कुछ जीतता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ठोस कार्रवाई हो, सिर्फ बस आगे डेट देने की जरूरत ही नहीं है, कोई ठोस कार्रवाई हो और उन्हें दिखाया जाए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब तो ठोस कार्रवाई चाहिए। तो ठोस कार्रवाई में भी तो 15 दिन चाहिए मिनिमम। अरे तो उन्हें अच्छा फिर नहीं, ठोस कार्रवाई 15 दिन चाहिए। नहीं अगर 15 तारीख को पोर्टल लॉन्च कर देते हैं सर, उसके बाद 15 से तो ठोस कार्रवाई शुरू नहीं होगी ना, उसके लिए भी 15 दिन चाहिए साहब, तो 30 फरवरी देना पड़ेगा। हाँ, अब सुनो 15 दिन देने पड़ेंगे, तो 15 दिन के बाद भी कुछ नहीं हो, नया पदम तो आएगा, फिर 15 दिन चाहिए। ये बिल्कुल पेपर लिख के ले लो आप। समस्या तो यही है सर, 5 महीना आएगा। दिसंबर से ही पेमेंट के बारे में बोला गया, दिसंबर
चला गया जनवरी में, 14 जनवरी, फिर 30 जनवरी चला गया, फिर फरवरी 1 अभी था, हम लोग फिर 8 था, फिर 15 आए हम लोग। साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार ठाकुर जी। सभी साथियों को प्रणाम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। देखिए दोस्तों, जब 10 महीने इन्हें दे सकते हैं तो 15 दिन ठोस कार्रवाई के लिए भी दिए जा सकते हैं। वही तो बात थी सर, वही बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, 1000 से लेके 1 करोड़ तक का इन्वेस्टर इस कंपनी में है और सभी इतने परेशान हैं। कुछ लोगों के घर के चूल्हे भी जो हैं वो आराम कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े परेशान हैं। मेरे पास लगभग सुबह से शाम तक मैं फ़ोन पे ही रहता हूँ, सर मेरा बिजली का कनेक्शन कटने जा रहा है। उनकी स्लिप में इन्हें भेजता थक गया, इनके HOD खटाना है। वो बेचारे ये कह रहे कि सर मैं भी इतना ही मजबूर हूँ जितने आप मजबूर हैं। आपको कह देते हैं खटाना जी से बात कर लीजिए, उस शांत जी से बात कर लीजिए, इससे बात कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए। बात करने से हासिल क्या है? हमारे पास है क्या? हमारी खुद की सैलरी नहीं मिली है। और सही है, एक लिस्ट आई है मेरे पास जो वर्करों की है, जिन्होंने अपनी लिस्ट भेजी है सैलरी। कुछ चंद लोगों की जो बड़े RM वगैरह हैं, 8, 4, 6, 10 लोगों की सैलरी आई है। अरे काम तो वर्क तो नीचे का कर्मचारी करता है, नीचे के वर्कर को सैलरी भी नहीं है। अभी मेरी बात हुई थी मुकेश त्यागी जी से और यहाँ तक के 2-4 दिन में बात होती रहती हैं, लेकिन मैं मुकेश त्यागी जी को क्लियर ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक भी कमेंटमेंट अपना पूरा नहीं किया। मैं मानता हूँ कि 10-20 लोगों का पेमेंट उन्होंने मेरे कहने से डाला है, लेकिन जुलाई से लेके अब तक मेरे खाते में एक 25 पैसे नहीं आए हैं। और 25 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा किसी का साहब, वो कह तो रहे हैं। हाँ जी, त्यागी जी कह तो रहे हैं कि चौवन्नी का भी नुकसान नहीं होने देंगे हम, किसी का भी, चौवन्नी का भी। सही कह रहे हैं। चौवन्नी का भी नुकसान नहीं होने देंगे। उनसे पूछो कि 10 महीने में नुकसान आदमी को मेंटली कितना नुकसान हो रहा है, उसके आगे क्या चौवन्नी है, चौवन्नी की क्या कीमत है। वो चौवन्नी का नुकसान भी नहीं हो रहा, वो ही कह रहे हैं सर। अग्रवाल साहब, जब चवन्नी देनी नहीं है तो नुकसान कैसे हो जाएगा? तो मैं वही तो कह रहे हो, चौवन्नी ना देनी है उन्हें, ना नुकसान किसी का होगा। और आप देखो कि वो कह रहे हैं चौवन्नी का भी नुकसान नहीं होने दूंगे। आप देखो जरा कहने की मैंने अग्रवाल अग्रवाल साहब मैंने वही बात तो कही है। जब उन्हें चवन्नी देनी नहीं है तो चवन्नी का नुकसान क्यों होगा कंपनी को? वो कंपनी के नुकसान की बात कर रहे हैं, ना कि आपके। वो आपके नुकसान की बात नहीं कर रहे। ये आपकी बात उनसे होती है, आपको ज्यादा पता होगी सर, हमें तो नहीं मालूम। हाँ बोलिए सर, बोलिए। साहब आपकी बातों से ना थोड़ा सा जो लोगों की अप्रोच नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिमोटिवेट होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। देखिए, मेरा कहने का मतलब, मेरा अभिप्राय यही है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जी आपका जो है अभी 4 रोज पहले एक चिराग कोई लड़का भेजा है, वो ऑडिट करने आया था और हमने सिर्फ ऑडिट के लिए जो है स्टोर खोल दिया था, जबकि 4 दिन से स्टोर हमने बंद ही कर दिया है। हमने उन्हें बोला था कि हम जनवरी के बाद स्टोर नहीं चला पाएंगे और इस सामान को जो है भर के हम इधर उधर रख देंगे, सारा एक्सपायरी सामान है। तो कह रहा जी नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैं आपका ऑडिट करा देता हूँ। एक लड़का भेजा, वो ऑडिट करने के लिए आया। उसके बाद जो है त्यागी जी जो है शयन मुद्रा में हो गए और उसके बाद कांटेक्ट बंद हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ एक मैनेजर है जो इन्हीं के टाइम का रखा हुआ है और उसे हम अब तक रख रहे थे। उसकी बहन की शादी है, उसके लिए मैंने थोड़ा पैसा मांग लिया था।
मगर भाई ठाकुर साहब एक सेकंड आप अपनी बातें हमेशा रखते हैं जी गौतम जी। ये निशांत सिंह है वो कुछ कहना चाहते हैं। निशांत राय, निशांत सिंह जी। अच्छा हाँ सुन रहा हूँ ठाकुर साहब। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बोले। देखो होना कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है गौतम जी ऐसो ने जी। अभी तक करना होता डेट पे डेट। दामिनी पिक्चर नहीं चल रही है कि तारीख पे तारीख। वो तो ऐसा ही रहा है। ऐसा ही तो हो रहा इसमें है। अब हम सबको कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल निशांत जी, और लीगल जाना पड़ेगा। सही बात है, आपको हमको सबको ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी एक बात से वो हूँ कि हमारे संस्कार ये नहीं कहते कि हम दुश्मन को भी अपशब्द कहें। तो मैं केवल आपसे और टीम के सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी मर्यादा न खो के और सभ्य तरीके से ही हम सब कुछ कह सकते हैं। माफ किया था मोहम्मद गौरी को 14 बार माफ किया था, तब भी उसने पीठ में खंजर ही घोंपा था। 17 बार। तो अब हम पृथ्वीराज चौहान तो है नहीं, 17 और ना ये मोहम्मद गौरी है। हाँ 17 बार। हाँ जी। हाँ तो ना तो हम पृथ्वीराज चौहान है